बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम ज़ीशान नूर है। रियासत बहावलपुर नवाबों की रियासत। नाज़रीन, ये वो रियासत है जिसकी एक लंबी तारीख है, जिसकी तारीख हमेशा सखावत से भरी पड़ी है। क़याम पाकिस्तान से लेके आज के दिन इस लम्हे तक भी हमेशा इस रियासत ने हर चीज़ कुर्बान की है वतन अजीज़ के ऊपर, पंजाब के ऊपर, ये तख्ते लाहौर के ऊपर। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब जब ये सैलाब जैसी आफत पूरे पंजाब के अंदर आई, उसने जिस तरीके से साउथ पंजाब के अंदर तबाही मचाई, इस तरह के मौके के ऊपर भी तख्ते लाहौर ने जिस तरीके से बहावलपुर की रियासत को, बहावलपुर के ज़िले को नज़रअंदाज किया है, जिस तरीके से ज़्यादती की है, मैं तो इसको हुक्मरान तबके की तरफ से, बहावलपुर की सियासी क़यादत की तरफ से और बहावलपुर की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो ब्यूरोक्रेसी है, उसकी मैं मुजरिमाना खामोशी, उनकी मैं मुजरिमाना गफलत समझता हूं। मामला क्या है वो जरा मैं आपके सामने रख दे। आज से 4 दिन कबल नाजरीन, जो PRO2 चीफ मिनिस्टर हैं, डॉक्टर मोहम्मद इमरान सलीम साहब हैं, वो एक प्रेस रिलीज जारी करते हैं, एक हैंड आउट जारी करते हैं। हैंड आउट नंबर है जी 822, जिसमें वो लिखते हैं कि जी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो सैलाब मुतासरा इलाके हैं वहां पर एक तालीमी पैकेज का ऐलान किया है। अब उसके अंदर जो तमाम शहर या तमाम इजला जो उसमें कंसीडर किए गए हैं, उनके नाम भी नीचे लिखे हुए हैं, यानी कि कसूर है, सियालकोट है, नारोवाल है, गुजरात है, चनेओट है, जंग है, फिर आगे विहाड़ी है। फिर जब साउथ पंजाब के अंदर हम इंटर होते हैं तो वहां पर मुल्तान है, मुजफ्फरगढ़ है, बहावल नगर है, लोधरा है। ये वो तमाम सैलाब मुतासरा इलाके हैं कि जिनको इस पैकेज के लिए कंसीडर किया गया है हुकूमत पंजाब की तरफ से। लेकिन अफसोस, सद अफसोस के वो ज़िला जो दरियाए सतलुज की पट्टी के ऊपर मौजूद है, जिसके सैकड़ों देहात, सैकड़ों मोजे जो हैं वो ज़ेरे आब आए हैं, सैलाब की एक आफत है वहां पर। और ये वो तमाम फैक्ट्स और नंबर्स हैं जो आप लोग जानते होंगे, उसको इस पैकेज के अंदर कंसीडर नहीं किया गया। बुनियादी तौर के ऊपर ये जो पैकेज है, ये पैकेज जो तुलबा और तालिबात हैं इन तमाम सैलाब से मुतासरा शहरों की, उनके लिए एक पैकेज मुतारफ कराया गया कि जिसमें उन्होंने कहा कि इन्हें जो BS के जो स्टूडेंट्स हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो एक सेमेस्टर की फीस है वो हम माफ़ करेंगे। उसके अलावा 2-3 साथ एडिशनल चीज़ें भी हैं कि जो होनहार स्कॉलरशिप की तारीख थी उसको थोड़ा सा आगे कर दिया गया है, न्यू एडमिशन्स की तारीख को आगे कर दिया गया है। लेकिन जो बुनियादी एक बड़ा फायदा तुलबा और तालिबात को होगा इस पैकेज से, वो ये होगा कि उनकी एक सेमेस्टर की जो ट्यूशन फीस है यूनिवर्सिटीज की तरफ से वो नहीं ली जाएगी। ये बेसिकली ये पैकेज है जो वज़ीर आला पंजाब की तरफ से अनाउंस किया गया है इन सैलाब से मुतासरा इलाकों के लिए। लेकिन बदकिस्मती के बहावलपुर का इसके अंदर जिक्र नहीं है। बहावलपुर भी उन तमाम इजला के अंदर शामिल है, खुसूसन साउथ पंजाब के इजला जो सबसे ज्यादा मुतासर हुआ। और नाजरीन, इसमें सबसे ज्यादा जो गफलत है, जो मुजरिमाना खामोशी है, वो 2 सेगमेंट ऑफ सोसाइटी की है। इसमें एक जो बहावलपुर की ब्यूरोक्रेसी है, जरा उसके ऊपर भी बात करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा जो बहावलपुर पूरे जिले की जो 6 तहसीलें बनती हैं, उन 6 तहसीलों में जो सियासी क़यादत है, उनके ऊपर भी इंतहाई अफसोस है। उनकी भी जो मुजरिमाना खामोशी है, गफलत है कि उन्होंने इसके ऊपर बात नहीं की। उन्होंने अपनी क़यादत को, अपनी जो सीनियर टेल लीडरशिप है, जो मरकजी क़यादत है, उसको उन्होंने आगाह नहीं किया इस हवाले से। मामला यह है नाज़रीन कि बहावलपुर, आपको मालूम है कि एक बड़ा ज़िला है, 6 तहसीलें हैं बहावलपुर की। अगर हम बहावल नगर वाली साइड से आए तो पहली तहसील हासिलपुर है, दूसरी तहसील खैरपुर टामे वाली है, 2 तहसीलें खुद बहावलपुर में आ जाती हैं, एक तहसील सदर है, एक सिटी है। 5वीं जो तहसील है वो तहसील अहमदपुर शर्किया है और 6ठी तहसील यजमान मंडी है। तो ये 6 तहसीलें बहावलपुर जिले की हैं। इनमें शायद 2 तहसीलें ऐसी होंगी कि जो इस फ्लड से इफेक्ट नहीं हुई। इन 2 तहसीलों में इस सैलाब ने तबाही नहीं मचाई। उनमें एक तहसील यजमान मंडी है और दूसरी प्रोबेबली जो डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर की सदर की तहसील है। ये 2 तहसीलें महफूज नहीं, बाकी 4 की 4 तहसीलों में सैलाब ने बड़े पैमाने के ऊपर तबाही मचाई है। जिस तरीके से वहां पर NGOs काम करती रहीं, लोग अपनी पर्सनल कैपेसिटी के अंदर वहां पर रेस्क्यू एंड रिलीफ के काम के अंदर ऑपरेशन करते रहे, वो तमाम लोगों ने वो चीजें देखी हैं। जो साउथ पंजाब के लोग हैं, जो बहावलपुर के मुल्हिका इलाकों के लोग हैं, वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि बहावलपुर के अंदर कितनी तबाही हुई है।
तहसील हासिलपुर का बहुत सारा इलाका डूब गया है। उससे आगे तहसील खैरपुर है, वो आधी से ज्यादा डूब गई है। फिर बहावलपुर जो सिटी है उसका जो मुल्हिका इलाका है वो भी सारा डूब गया है। अहमदपुर शर्किया में तबाही हुई है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो तख्ते लाहौर है, जो लाहौर की हुक्मरान है, बुनियादी तौर के ऊपर मैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से मुखातिब हूं कि आपने तमाम अजला को, तमाम शहरों को कंसीडर किया है, इंटरटेन किया है इसमें, लेकिन वहाद एक बहावलपुर है जिसको आपने इग्नोर कर दिया। एक तो पहले साउथ पंजाब के लोगों के अंदर बड़ा कॉम्प्लेक्स है इस चीज को लेके कि जी साउथ पंजाब को हमेशा इग्नोर किया जाता है, वो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामलात हों, चाहे हेल्थ के मामलात हों, चाहे एजुकेशन के मामलात हों, हमेशा इग्नोर किया गया साउथ पंजाब को। लेकिन इस आफतज़दा वक्त के अंदर भी अगर आप बहावलपुर जिले के तुलबा और तालिबात को इग्नोर करेंगे, उनके एजुकेशनल जो फाइनेंशियल क्राइसिस हैं उसमें जो एक इजाफा हो गया इस सारे मामलात के बाद, उसका कौन जिम्मेदार है? नाज़रीन, बहावलपुर में आपको मालूम है कि 3-4 बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं। एक तो साउथ पंजाब की एक बड़ी यूनिवर्सिटी, दी इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर, मैं भी वहीं से फारगुल तहसील हूं। उसके 5 कैंपसेज हैं। 3 कैंपस बहावलपुर शहर के अंदर हैं, एक बहावल नगर में है और एक रहीम यार खां के अंदर है। तकरीबन कुछ 40 से 50 हज़ार के करीब तुलबा तालिबात वहां पर ज़ेर तालीम है, लेकिन उनके लिए कोई पैकेज नहीं है। तमाम इजला के लिए पैकेज है, बहावलपुर के लिए कोई पैकेज नहीं है। इसके अलावा सादक एजुकेशन कॉलेज है बहावलपुर के अंदर, जहां पर पोस्ट ग्रेजुएट के प्रोग्राम्स होते हैं, उनके लिए कोई पैकेज नहीं है। गवर्नमेंट वेमेन यूनिवर्सिटी है जो बहावलपुर के अंदर, उसके लिए कोई पैकेज नहीं है। चोलस्तान एक यूनिवर्सिटी है वहां पर, उसके लिए भी कोई पैकेज नहीं है। यानी कि बहावलपुर को ओवरऑल इग्नोर कर दिया गया है। ये जो सीएम पंजाब की तरफ से ये रिलीफ एक दिया गया, एक एजुकेशनल पैकेज दिया गया, इसका अभी तक बहावलपुर के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को बाज़ाब्ता तौर पर कुछ भी कन्वे नहीं किया गया, क्योंकि ये रूमर्स चल रहे थे कि शायद बाद में बहावलपुर का नाम इंक्लूड कर लिया गया है। लेकिन अभी तक ऐसी कोई ना खबर है, ना उस खबर की कोई कंफर्मेशन है, ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के पास इस तरह की कोई मालूमात है। तो बहावलपुर फिर एक दफा इग्नोर हुआ। लेकिन अब इसमें 2 जो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी हैं वो इसमें पूरे के पूरे जिम्मेदार हैं, जिनको मैं मुर्दे इल्जाम ठहराना चाहता हूं। और मैं बात करूंगा इसके ऊपर, मैं कोई डिप्लोमेटिक बात नहीं करूंगा, ना मुझे कोई जरूरत है इस डिप्लोमेटिक बात की। मैं अपने शहर को, अपने जिले के अगर मैं बात करना चाहता हूं तो मैं उसके ऊपर बात करूंगा। बुनियादी तौर के ऊपर मैं तो फारगुल तहसील हो चुका हूं उस यूनिवर्सिटी से, मैं तो इस वक्त इस्लामाबाद में अपना प्रोफेशनल जर्नलिज्म कर रहा हूं। लेकिन चूंकि मुझे पता है कि मेरे जो बहावलपुर जिला के जो लोग हैं वो किस तरीके से अपने बच्चों को तालीम मुकम्मल करवाते हैं, और वहां पर जो जरिया माश है लोगों का वो ज्यादातर खेती बाड़ी है। छोटा किसान है, 5 एकड़ वाला, 10 एकड़ वाला, 8 एकड़ वाला, 12 एकड़ वाला, तो उनकी तो वो तमाम तर तैयारशुदा फसलें ही सैलाब की नजर हो गई हैं। कैसे वो कंटिन्यू करेंगे अपने बच्चों की तालीम को, जब आप तमाम अक्रॉस द लाइन तमाम उन इजला को ये पैकेज देने जा रहे हैं कि जहां पर सैलाब ने तबाहकारियां की हैं। तो बहावलपुर क्यों नहीं? वो जो, मैं खैर इस तरह की बात करता नहीं होता मोस्टली, लेकिन वो जो बात थी कि सबकी माँ, तो सबकी माँ बहावलपुर के साथ तो हाथ कर गई। फिर क्या वो जो बहावलपुर के तालीमी इदारों के अंदर बच्चे और बच्चियां पढ़ते हैं, क्या वो आपके बच्चे नहीं हैं? उनका कोई हक नहीं है कि उनकी एक सेमेस्टर की फीस माफ की जाए? तो नाजरीन, ये सूरत हाल है। और सबसे जो बड़ी जिम्मेदारी थी इस हवाले से, जो सबसे बड़ी मुजरिमाना गफलत है, वो है बहावलपुर की ब्यूरोक्रेसी की। कमिश्नर बहावलपुर साहब है ना, क्या काम है उनका? क्या ऐसा तो मुमकिन होगा नहीं ना कि सीएम पंजाब ने कहा हो कि जी समरी जरा दें, इसके ऊपर तमाम पेपर वर्क पूरा करें और मुझे जरा दें समरी इसके ऊपर, और उसके ऊपर समरी तैयार हुई होगी, उन्होंने प्रूव की होगी। अब उसमें ये तो नहीं होगा उन्होंने बहावलपुर के नाम के ऊपर कांटा लगा दिया होगा। ऑब्वियसली तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो हैं, वो चाहे बहावल नगर की हो, बहावलपुर की हो, लोधरा की हो, मुजफ्फरगढ़ की हो, तमाम इजला की जो सैलाब से मुतासरा हैं, उनकी जो ज़िला इंतजामिया उनसे कोऑर्डिनेशन किया गया होगा। उन्होंने चीजें दी होंगी, रिकॉर्ड दिया होगा कि हमारे इजला के अंदर, हमारी तहसीलों के अंदर कितना बड़ा सैलाब आया, कितनी बड़ी तबाही हुई। क्या कमिश्नर बहावलपुर जो हैं, या बाकी 6 की 6 तहसीलों के जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, एसी हासिलपुर जो हैं, एसी खैरपुर हैं, एसी सदर बहावलपुर, सिटी अहमदपुर शर्किया, क्या उन्होंने पेपर वर्क पूरा नहीं किया था? क्या उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को तमाम तर चीजें सबमिट नहीं करवाई थी कि किस बड़े पैमाने के ऊपर तबाही आई है हमारे बहावलपुर के अंदर भी? तो ये मुजरिमाना जो गफलत है, ये बहावलपुर की ब्यूरोक्रेसी की है। बसद एहतराम कमिश्नर साहब की है, बसद एहतराम उन तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स की है जो इन तहसीलों में सर्व कर रहे हैं।
یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ کئی دفعہ بیوروکریسی جو ہے وہ نمبر ٹانگنے کے لیے حکمران طبقے کے سامنے کوشش کرتی ہے کہ ان کے ذرا نمبر ہمارا ٹانگ لیا جائے، ہم ان کو زیادہ وہ مشکلات کے اندر نہ ڈالیں یہ تمام تر چیزیں فراہم کر کے۔ تو یہ ایک ریت ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ کئی سارے جو سرکاری افسران ہوتے ہیں وہ نمبر ٹانگنے کے لیے حکومت کو اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی جو ذمہ داری عائد ہوتی تھی وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے اوپر ہوتی تھی۔ اب دوسرے نمبر کے اوپر ناظرین، بہاولپور جو ڈسٹرکٹ ہے اس کی تمام تحصیلوں سے جو منسلک سیاسی رہنما ہیں وہ لوگ ہیں جو ہر 5 سال کے بعد لوگوں کے اندر ووٹ لینے جاتے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ وعدے وعید کرتے ہیں، ان میں سے بھی کسی کی سٹیٹمنٹ اس کے اوپر نہیں آئی۔ مثال کے طور کے اوپر بہاولپور شہر کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو 2 بڑے نام ہیں بہاولپور شہر کے اندر سیاسی طور کے اوپر۔ ایک سابق گورنر پنجاب رہے ہیں، مسلم لیگ نون سے بڑی پرانی وابستگی ہے ان کی، کچن کیبنٹ کے ممبر ہیں میاں نواز شریف کے، بڑے کلوز ہیں سینئر ٹیئر لیڈرشپ کے، مرکزی قیادت کے، انجینئر میاں بلیغ الرحمان صاحب جو گورنر بھی رہے ہیں، یعنی کہ جن کا ڈائریکٹ واسطہ پڑتا رہا ہے ان اداروں سے، یونیورسٹیز سے۔ انہیں اندازہ ہوگا کیا صورتحال ہے یونیورسٹیز کے اندر طلباء و طالبات کی، کس طریقے سے لوگ یہ چیزیں پے کرتے ہیں ساری۔ انہوں نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی۔ پھر بہاولپور شہر سے ہی پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایک MNA ہے، اور پھر ان کے صاحبزادے ایک MPA بھی ہیں جو کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہیں، جو ڈپٹی اسپیکر ہے پنجاب اسمبلی کے، یعنی کہ جن کی ایزی ایکسیس ہے CM سیکریٹریٹ تک، CM آفس تک، جنہیں کسی اس پروٹوکول کی، وہ نمبر لگوانے کی، وہ رابطے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہیں، ڈپٹی اسپیکر ہے پنجاب اسمبلی کے، ملک ظہیر اقبال چند۔ وہ کسی بھی وقت کسی بھی حال کے اندر رابطہ کر سکتے ہیں CM صاحبہ سے۔ کیا انہوں نے بات نہیں کی اس کے اوپر؟ کیا ان کے گوش گزار نہیں ہوئی یہ بات کہ بہاولپور اگنور ہو گیا ہے؟ اور ان کا جو حلقہ ہے، جو سیاسی حلقہ ہے، وہ آدھے سے زیادہ پانی کے اندر ڈوبا ہوا ہے، انہوں نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی۔ اب پھر موجودہ حکومت کے اتحادی ہیں، مسلم لیگ کاف سے تعلق ہے، چودھری طارق بشیر چیمہ، ان کی طرف سے کوئی اس طرح کی سٹیٹمنٹ نہیں آئی۔ بظاہر وہ ایکٹیو نہیں ہیں آج کل، ان کے پاس کوئی منسٹری بھی نہیں ہے، وہ اس طریقے سے کوئی آفس ہولڈ نہیں کرتے ہیں، لیکن قومی اسمبلی کے ممبرز ہیں، وہ الائی ہیں اس گورنمنٹ کے۔ پنجاب میں بھی لائے ہیں، نیشنل اسمبلی کے اندر بھی لائے ہیں، وفاق میں بھی، پنجاب کے اندر بھی، انہوں نے بھی کوئی بات نہیں کی، خاموشی ہے بالکل۔ اس کے بعد ناظرین اگر ہم حاصل پور تحصیل کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ایک وفاقی وزیر ہیں، منسٹر فیڈرل ہاؤسنگ اینڈ ورکس جناب ریاض حسین پیرزادہ صاحب، جو یہاں اسلام آباد میں مقیم ہیں، کوئی بات نہیں کی اس کے اوپر۔ پھر انہی کے ایک عزیز ہیں جو ان کے ساتھ ان کے نیچے حلقے کے اندر MPA ہیں، کاظم حسین پیرزادہ صاحب، وہ منسٹر ہیں ایریگیشن کے، یعنی کہ صوبائی کابینہ کے ممبر ہیں وہ، انہوں نے بھی اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی۔ مطلب ایسے ہی آن ورڈ اگر آپ چلتے ہیں، مطلب تمام تحصیلوں کے اندر جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، تحصیل یزمان کے اندر مسلم لیگ نواز سے تعلق رکھنے والے سابق سینیٹر ہیں، سابق MNA ہیں چودھری سعود مجید، جن کی ایزی ایکسیس ہے مرکزی قیادت کے ساتھ، وہ ابھی چاہیں گے ابھی میاں نواز شریف سے بات کر لیں گے، ابھی چاہیں گے ابھی CM صاحبہ سے بات کر لیں گے، کیونکہ جب بھی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف ساؤتھ پنجاب میں آتی ہیں تو وہ ان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، کوئی ان کی طرف سے سٹیٹمنٹ نہیں آئی۔ مطلب جتنی بھی مرکزی قیادت ہے بہاولپور کے 6 تحصیلوں کی، کسی پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف سے اس طرح کی کوئی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی کہ آپ ان تمام لوگوں سے ووٹ لینے نہیں جاتے 5 سال کے بعد، کیا آپ ان کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرتے، لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں رہتے، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے ضلع بہاولپور کے اندر دریائے ستلج کے ساتھ منسلک علاقوں کے اندر کیا تباہی ہوئی ہے؟ تو ایک جب گورنمنٹ نے اگنور کر دیا، جب بیوروکریسی نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی ہے، تو آپ تو عوامی نمائندے ہیں، پبلک ریپرزینٹیٹیو ہوتے ہوئے آپ کا حق بنتا تھا کہ آپ اس کے اوپر بات کرتے۔ جو صوبائی اسمبلیز کے ممبر ہیں وہ صوبائی اسمبلی کے اندر بات کرتے، جو قومی اسمبلی کے ہیں قومی اسمبلی کے اندر بات کرتے، کوئی ایک ٹویٹ کر دیتے اس کے اوپر، یار اپنے آفیشیل پیج کے اوپر اس کے اوپر پوسٹ لگا دیتے، احتجاج ریکارڈ کرواتے کہ جی ہمیں یہ منظور نہیں ہے، ہمارے ضلع کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ پہلے کمپلیکس ہے ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کے اندر، اور مزید کمپلیکس کا شکار ہوں گے لوگ، کس طریقے سے لوگ اپنی فیسز ادا کریں گے۔ تو یہ ناظرین اوورآل صورتحال ہے۔ تو اس میں 2 جو لوگ ہیں ان کی اس میں مجرمانہ غفلت ہے، ایک بیوروکریسی کی ہے جن کا یہ کام ہے، اور دوسری پولیٹیکل لیڈرشپ کی ہے۔ تو یہ اوورآل صورتحال ہے۔ حالانکہ اس طرح کی بھی متضاد خبریں سامنے آ رہی تھی کہ شاید کنسیڈر کر لیا گیا ہے بہاولپور کو، لیکن میں اس بات کو نہیں مان سکتا، کیونکہ اس طرح کی نہ تو کوئی نیا ہینڈ آؤٹ سامنے آیا، نہ کوئی پراپر نوٹیفکیشن سامنے آیا، اور نہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز جو ڈسٹرکٹ بہاولپور کے اندر آتے ہیں ان کی ایڈمنسٹریشن سے کوئی باضابطہ ایجوکیشن منسٹری کی طرف سے رابطے نہیں کیا گیا
सो ये एक हवाई बातें हैं। अब जो सबसे अहम बात है आखिर के ऊपर नाज़रीन, वो ये है कि 3 अक्टूबर को मेरी इतलात के मुताबिक 3 अक्टूबर को सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ जो हैं वो बहावलपुर के अंदर आ रही हैं, और सूबाई कमीना का जो इजलास होगा वो बहावलपुर के अंदर होगा। अब मैं दरख्वास्त करूंगा अपने तमाम जो वहां पर मेरे कोलीग्स हैं मीडिया के, मेरे सीनियर्स हैं जो बहावलपुर को कवर करते हैं, वो चाहे प्रिंट मीडिया से हों, वो टीवी चैनल से हों, वो उस दिन ये बात उनके सामने रखें, ये सवालात उनसे करें। बाकी जो सिविल सोसाइटी है, वकला कम्युनिटी है, ताजर कम्युनिटी है, टीचर्स कम्युनिटी है, इन तमाम लोगों को चाहिए कि उस दिन इस बात के ऊपर जोर दें, बल्कि अभी से इस चीज़ के ऊपर बात करें, अपनी इस्तात के मुताबिक लिखें, बोलें कि जी बहावलपुर को क्यों इग्नोर किया गया है। तो 3 अक्टूबर को एक बड़ा मौका है, तमाम काबीना वहाँ पर होगी, सीएम साहिबा खुद वहाँ पर होंगी, तो तमाम मीडिया को इसके ऊपर बात करनी चाहिए। मैं तो ये भी कहूँगा कि जो इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर है, जो सादिक एजुकेशन कॉलेज है, जो वेमन यूनिवर्सिटी है, उनके जो प्रिंसिपल्स या वाइस चांसलर्स हैं उन्हें भी आपस में कोऑर्डिनेशन करना चाहिए, ताकि वो सीएम को या जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनको ये गोशगुजार कर सकें कि जी हमें भी इसमें कंसीडर किया जाए। तो ये नाज़रीन ओवरऑल सूरत हाल है। एक दफ़ा फिर तख्ते लाहौर की तरफ से इग्नोर किया गया साउथ पंजाब को, खुसूसन डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर को। अब मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर बात करूंगा, हालांकि सारा दिन पॉलिटिकल चीज़ें हम करते हैं, कोर्ट्स करते हैं, उड्याला करते हैं, जलसे करते हैं, इस्लामाबाद की जो सहाफ़त है उसमें हम अपना किरदार अदा करते हैं, लेकिन चूंकि मेरा ज़िला है, चूंकि मैं इसी इदारे से फारगुल तहसील हूँ, मैंने इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, तो मेरा हक बनता था मैं इसके ऊपर बात करूँ। तो ये ओवरऑल नाज़रीन सूरत हाल है। आप भी इसके ऊपर बिल्कुल लिखें, बोलें, बात भी करें, और होश के नाखुन दिलवाएं अपने इन तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को जो आपके हलकों की है, आपकी तहसीलों की है, और जो हमारा हुक्मरान तबका है तख्ते लाहौर, उससे भी हम ये दरख्वास्त करते हैं कि वो बहावलपुर को कंसीडर करें। तो ये ओवरऑल सूरत हाल थी। अपने कीमती फीडबैक से भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखिएगा। अपने मेज़बान ज़ीशान को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।